हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 रिचेस का मैंने हाफ रीडिंग कंप्रेहेंशन और एक्सप्लेनेशन करवा दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं इसके आगे को क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। व्हाट एज डज द स्पीकर डिसअप्रूव ऑफ? स्पीकर ने क्या नहीं माना है? द स्पीकर इज डिसअप्रूव ऑफ ईटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी। टीवी के साथ नहीं खाना चाहिए विथ फोन या फ़ोन हाथ में लेके, एंड स्टेरियो वाइल ईटिंग। जब अपन खाना खा रहे हो तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वाई इज़ द स्पीकर प्राउड ऑफ हर फैमिली? स्पीकर अपनी पोएटिस है जो अपनी फैमिली पे इतना गर्व क्यों करती है? हाँ, द स्पीकर प्राउड ऑफ हर फैमिली बिकॉज शी लव टू स्पेंड टाइम विथ हर फैमिली। क्योंकि वो उनके साथ उसको समय बिताना बहुत अच्छा लगता था, वो प्राउड, और वो उन लोगों से प्यार करती थी, इसलिए उसे इतना गर्व था। और एंड अनकंडीशनल लव भी लिख सकते हैं। और जो उनका अनकंडीशनल बिना कोई शर्त का जो प्यार रहता है, इसलिए वो इतना प्राउड करती है उन पे। How does the last stanza bring out the fact that money alone doesn't make someone rich? कैसे लास्ट स्टैंजा अपन को बता रहा है कि पैसा ही किसी इंसान को रिच नहीं बनाता है। The last stanza bring out the fact that money can't buy unconditional love of family। तो है ना, ये क्या बता रहा है लास्ट स्टैंजा कि पैसा खरीद नहीं सकता जो किसी का बेमतलब का, बिना शर्तों का। कोई अपन से पूछ के कि तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा, ऐसा नहीं होता। मम्मी पापा का प्यार तो हमेशा ही ऐसा रहता है, उनके साथ अपन कैसे भी रहें। उनका बच्चा बेकार हो तो भी वो उनसे प्यार करते, और अच्छा हो तो भी उनसे प्यार करते। तो जो उनका अनकंडीशनल लव है जो फैमिली का, अनकंडीशनल लव है जो फैमिली का, ये पॉइंट नहीं है। तो अनकंडीशनल लव है जो फैमिली का, वो ही ये लास्ट स्टैंडर्ड बता रहे हैं, लास्ट स्टैंजा में बता रहे हैं कि कोई खरीद नहीं सकता, पैसे देख के भी नहीं खरीद सकता, प्यार पैसे दे के भी नहीं खरीदा जा सकता। डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वुड यू प्रेफर? आप किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहेंगे? द वन हु ऑब्जर्व मिसेस फ्रिंगल हाउस, या वैसी जो मिसेस फ्रिंगल के हाउस की थी। एंड द स्पीकर इन द पोएम रिचेस, जो ये पोएम में रिचेस। गिव रीज़न ऑफ योर चॉइस, और आपका चॉइस करके आप उसका कारण भी बताइए। आई प्रेफर इन द पोएम रिचेस काइंड ऑफ लाइफ। मैं रिचेस तरह की लाइफ जीऊँगा बिकॉज टाइम ऑलवेज चेंज, हर समय हमेशा चेंज होता है। सो स्पेंड आवर टाइम विथ आवर फैमिली बिकॉज दे लव अस सो मच विदाउट एनी कंडीशन। वो समय बदलता रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें अपने परिवार को देना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और इस दुनिया में हमें कोई प्यार नहीं करता जितना वो करते हैं, और बिना किसी शर्त के, बिना कोई मतलब के हमसे प्यार करते हैं। फॉर मी नोबडी लव यू लाइक फैमिली लव। और मेरे लिए कोई आपको इतना प्यार नहीं करता जितना आपकी परिवार आपको प्यार करता है। लिसन टू द पैसेज पढ़ो, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड फॉक्स। ठीक है। ओबीडियंट बिहेवियर इन पीपल क्रिएट पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। यंग पीपल एक्वायर लॉज when they obey authority. Obedience make people easy their individuality sometime. Obeying authority is self control. If you follow rule, people respect you. लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। Obedience protect children from danger. डेंजर से बचाता है। Blind obedience to cruel people bring disaster. अंधा आज्ञा मानना क्रूल पीपल का डिजास्टर होगा, डिजास्टर लाएगा अपने लिए। डिसओबे अथॉरिटी फॉर गुड कॉज इज गुड फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट, fill in the blanks of hyphenated adjective from the boxes. My father loved the garden and bungalow. He can't stand high rise building. वो लंबी बिल्डिंग के साथ खड़े हो सकते। माधव इज स्मार्ट इंटेलिजेंट बट वी डिड नॉट वोट फॉर हिम। माधव स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेकिन हम उन्हें वोट नहीं करते थे बिकॉज वी डिडेंट वॉन्ट अ कैप्टन विथ हाई हैंडेड एटीट्यूड। क्योंकि हमें ऐसा कैप्टन नहीं चाहिए था जिसका बहुत ही ज़्यादा घमंड हो। जिसमें बोथ
माई पेरेंट वर्क, मेरे पेरेंट्स दोनों काम करते हैं। दे हैव वेरी लिटिल टाइम इन अ मॉर्निंग, उनके पास बहुत कम समय रहता है सुबह सुबह। दैट इज़ वाई वी हैव मैनी ऑल इंक्लूसिव गैजेट एट होम, इसलिए हमारे हर तरह के गैजेट हैं हमारे घर में। ही इज़ एन ऑल राउंड, वो ऑल राउंड है। ही इज़ ऑल्सो गुड इन अ टीम कैप्टन, वो टीम कैप्टन के लिए गुड है। एंड बूस्ट द मोरल ऑफ टीम वेन एवर नीडेड, जब उसको ज़रूरत होती है वो आता है। वी वर लुकिंग फॉर द कूलिंग ऑफ ट्रिप टू राजस्थान, हम देख रहे हैं ठंडी जगह राजस्थान ट्रिप के लिए। हु यू हैव अ 3 week लेबर सेविंग पीरियड टू कैंसल द एग्रीमेंट, तुम्हारे पास लेबर सेविंग पीरियड है 3 week का। अब इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करना है। आई वॉज वेटिंग इन द क्यू टू बाय द टिकट आफ्टर माई फ्रेंड कॉल्ड मी आउट, मैं इंतज़ार कर रहा था टिकट बाय करने का, उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे बुला लिया। ऑल्दो दे हैड नो अबाउट द रिवॉर्ड्स, वो जानते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। दे वुडंट हैव लेफ्ट होम, लेकिन फिर भी वो नहीं जाएंगे, घर छोड़ेंगे। ऑल्दो हार्ड वर्क, जबकि मैंने बहुत मेहनत करी थी। आई नेवर गेट फुल मार्क्स इन द सब्जेक्ट, फिर भी मुझे नहीं मिले सब्जेक्ट। प्लीज़ आस्क कुसुम टू मीट मी व्हेन यू सी हर, कुसुम से बोलना कि वो मुझसे मिले जब तुम देखो उसे। शी हैज़ टू गेट हेयर वाइल हर ग्रैंड मदर इज़ वेल, उसे यहाँ आना चाहिए जब उसकी ग्रैंड मदर बीमार है। यू कांट टेक पार्ट इन अ फिनाले, तुम फिनाले बिकॉज यू स्कोर 3 goals इन द नेक्स्ट 2 मैच, क्योंकि तुमने तीन आगे के 2 मैच में 3 गोल स्कोर किए हैं। हाउएवर यू विंग टू वरी थिंक अबाउट द टीचर सेड टू यू, जब भी तुम चिंता करना शुरू करती हो, सोचो टीचर ने तुमसे क्या कहा था। हर ओनली विश वॉज दैट शी कुड गेट फर्स्ट डिवीज़न, उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो फर्स्ट डिवीज़न आए। शी हैड कम्प्लीटेड हर वर्क आफ्टर शी वेंट आउट विथ हर फ्रेंड, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, फिर वो उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ गई थी। आफ्टर या देन दोनों आ सकता है, देन भी आ सकता है, कुछ भी जो लिखना हो वो लिख लेना। हाउ नैनी इज़ अमेजिंग, और नैनी कितनी अच्छी डॉक्टर है। एवरीवन नो, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस, सुटेबल क्लॉज से इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। माई पेरेंट गेव मी एवरीथिंग दैट आई हैव आस्क्ड फॉर, मेरे पेरेंट्स जो मुझे सब चीज़ें देते हैं जो मैं मांगता था। व्हेन प्रिंसिपल एंटर द रूम, जब प्रिंसिपल आए। व्हेन चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज, बच्चे जब प्रिंसिपल कमरे में आए थे जब बच्चे शोर मचा रहे थे। दे एट सो दैट, वो खा रहे थे, फिर दे में लीव, जब वो रहते थे। शायद हाउ ही मैनेज टू जम्प डाउन इज टॉल, कैसे वो मैनेज करता है टॉल बिल्डिंग से कूदना। एवरीवन नो एवरीथिंग, सब कुछ जानते हैं। नोबडी कैन रिले ऑन हर हेयर, कोई उसके हेयर से रिले नहीं कर सकता। राघव डिड नॉट गेट जॉब फॉर कमिश्नर, राघव को जॉब नहीं मिल सकती कमिश्नर की, सकती थी, जॉब नहीं मिली थी, जॉब नहीं मिली थी। व्हेन ही कन्फ्यूज ही कन्फ्यूज्ड, जब वो कन्फ्यूज था। शी टेल हिम व्हाट टू डू, उसने बताया क्या करना चाहिए। वी हैड नो आइडिया दैट फॉर एग्जामिनेशन, हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। सारा रैन टू गेट टावल, सारा टावल के लिए भागी। व्हेन शी वॉज वेट, जब वो गीली थी। You are Raj Ravina, living at 18 Church Road, Hyderabad. You are interested in short-term course in fashion designing of NIFT. वो write a formal letter of course coordinate NIFT asking the following information. आप लड़की हो तो रवीना लिख देना, लड़के हो तो राज लिख देना, ये आपका एड्रेस है। आप इंटरेस्टेड हो शॉर्ट टर्म फैशन डिज़ाइनर कोर्स से NIFT से करना है। आपको एक लेटर लिखना है कोर्स कोऑर्डिनेटर को, उसके बारे में ड्यूरेशन पूछना है, सर्टिफिकेट का पूछना है, टाइमिंग, फीस स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पेमेंट, ये सब पूछना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा रवीना, ये रवीना, और लड़कियां रवीना लिखना और लड़के राज लिखना।
18 चर्च ये आपका एड्रेस है, डेट डाल देना यहाँ पे। टू द प्रिंसिपल नेशनल फैशन इंस्टीट्यूट NIFT दिल्ली, कहीं का भी लिख देना जहाँ पे हो। सब्जेक्ट क्या है, इंक्योर अबाउट द शॉर्ट टर्म कोर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग और फ्रॉम NIFT, या फ्रॉम लिखने की ज़रूरत नहीं है, फैशन डिज़ाइनिंग तक लिख देना, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, दिस इज़ रवीना फ्रॉम हैदराबाद, आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन शॉर्ट टर्म कोर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम NIFT। मैं रवीना हूँ, हैदराबाद से हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए फैशन डिज़ाइनर का। फ्रॉम नहीं लिखने की ज़रूरत है, फैशन डिज़ाइनिंग से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई सर्च फ्रॉम द इंटरनेट है फॉर एन इंक्वायरी अबाउट द डिटेल ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, सर्टिफिकेट, टाइमिंग, फीस स्ट्रक्चर, मोड ऑफ पेमेंट एंड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द कोर्स। इस कोर्स करने के बाद क्या एम्प्लॉयमेंट की स्कोप होगी, बट आई कांट एबल टू गेट इंफॉर्मेशन करेक्टली, लेकिन मुझे इतने अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू टू डू मी अ फेवर टू राइट मी अ लेटर अबाउट द सब्जेक्ट। इसलिए इसका आपकी बहुत ही बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे ये लेटर में ये सब जानकारी लिख के भेजेंगे। ये पैरा चेंज करके लिखना है। आई विल बी एगरली अवेटेड फॉर द लेटर, मैं आपका बहुत ही उत्सुकता से आपके लेटर का इंतज़ार कर रही हूँ, थैंकिंग यू आर फेथफुली रवीना। होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड स्क्रीन पे इसके आगे का चैप्टर नंबर 13 है, तो आप जाके उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। और आपको कोई और बुक का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई और क्लास का, तो प्लीज़ उसका क्लास का नाम दे दें, बुक का नाम दे दें, राइटर का नाम दे दें, मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।